गुड इवनिंग क्लास। आइए, आप लोगों का स्वागत है मंडल मैथमेटिक्स क्लास में। देखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? क्लास 11 का मतलब 1.3 हम लोग पढ़ लिए थे। 1.3 पूरा नहीं पढ़े थे, उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? उसमें हम लोग सबसेट उपसमुच्चय पढ़ लिए थे। डेफिनेशन इसका बाबू, उपसमुच्चय का चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है बता दिए थे हम लोग को। उसको सी के टाइप से लिखते हैं उपसमुच्चय को, है ना। और जो उससे ए से निकालते हैं उसी को, इसका फॉर्मूला बताए थे कि कितना को होगा, कैसे जानेंगे, क्या बताए थे फॉर्मूला? एन का सॉरी 2 पे पावर एन, ये बताए थे। ये सब एग्जाम्पल हम लोग बना चुके थे पिछला वीडियो में। अब देखिए, उदाहरण 9 भी हम लोग पूरा बना लिए थे कि किसमें सबसेट भराएगा, किसमें नहीं भराएगा। 10 भी कर लिए थे। अब देखो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का उपसमुच्चय ये भी पढ़ लिए थे। ये अंतराल भी हम लोग पढ़ लिए थे, फिर भी अंतराल एक बार सीख लो। अंतराल में क्या पढ़े थे? इसको छोटी ब्रैकेट को हम लोग क्या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें ये दोनों को नहीं लेते, मतलब ये हो जाएगा ए एक्स इज बी, ये होता था। अब इसमें हो जाएगा क्या? इसमें हो जाएगा ए, इसमें लेते हैं मतलब इक्वल टू भी लेंगे एक्स, और इसमें भी लेंगे इक्वल टू बी। ये हम लोग सीख चुके थे। तो यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे लेंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। पावर सेट भी पढ़ लेते। समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह का पावर समुच्चय कहते हैं, उसे पी ए से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, ये 2 पे स्क्वायर एन, इसको हम लोग लिख लिए थे, किसा शॉर्ट में लिखे थे 2 पे पावर एन। इसका भी क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय भी जान लिए तो यूनिवर्सल सेट होता है। क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। 1 नंबर 2 नंबर क्लियर था, 3 नंबर भी ख़त्म था, 4 नंबर भी ख़त्म था। आइए आज हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर भी आसान है, देखिए बहुत ही इजी है, ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। बोला है कि पी ए मैंने पावर सेट के कितने अवयव हैं यदि ए 5 है। 5 मतलब क्या होता है भैया? ये हम लोग जानते हैं पी ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पे पावर एन होता है, और एन क्या होता है? अवयव होता है, जो अवयव है। तो यहाँ देखिए एन मेरा क्या होगा, देखो ए बराबर दिया हुआ है 5। 5 का मतलब ये खाली वाला जिसके अंदर में एक भी अवयव नहीं है कि नहीं? जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। तो अब जब किसी भी चीज़ का अवयव नहीं है तो उसके माथा में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी पावर का मान 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना था? 1, यानी कितना हो जाएगा? 1। पी ए के कितने अवयव हैं? तो लिखेंगे 1 अवयव है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। स्पीड हो रहा है गर्मी की वजह से, चलो धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। आओ, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब देखो ये वाला अभी जो हम लोग सीखे थे अंतराल, उसको लिखना है। अब देखो ये वाला इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसको नहीं लेंगे, -4। इसका मतलब होता है इसको लेंगे, यानी 6, यही ना है। तो इधर कौन सा ब्रैकेट होगा? छोटी वाली। इधर कौन सी ब्रैकेट होगा? ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं, फोटो नहीं बनाना है इसमें, खाली आपको यही लिखना है। हाँ, एग्जाम में भी फोटो बनाना नहीं आएगा। देखो यहाँ ये भी वैसे हो जाएगा -12, इधर -10। अब बताओ ये भी क्या है? सिर्फ ग्रेट लेस देन, ये भी लेस देन। तो इसका मतलब क्या है? ये है। कोई दिक्कत तो बोलो। हो गया 2 नंबर, आगे बढ़ो। दोनों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं एलिमेंट सर? हाँ एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 0 के बड़ा या बराबर, 0 से छोटा या 7 से छोटा या खाली छोटा दिया है। इधर छोटी ब्रैकेट, इधर बड़ी ब्रैकेट। इधर आ जाओ 3 और 4। देखो दोनों में क्या दिया है? छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। इसका मतलब ये भी क्लोज ब्रैकेट होगा, ये भी क्लोज ब्रैकेट होगा। यानी x का वैल्यू 4 से भी कम लेना है और 3 से भी कम लेना है। सॉरी 3 से बड़ा लेना है, 4 से कम लेना है। इसके बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमको रियल नंबर में, तो रियल नंबर में हम लोग ले सकते हैं, बटे में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसलिए लेना है, घबराना नहीं है। कोई दिक्कत तो बोलो। ये सब क्वेश्चन अब दमे नहीं बचा एक कोठो में, इसीलिए तो अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो ना,
निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। ये थोड़ा तुमको सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? इसको अंतराल रूप में लिखना है। हमारा मानो सीधा सीधा लिखो x सच दैट x। अब देखो -3 तो लिखेंगे यहाँ पर -3 से क्या है, छोटी ब्रैकेट है, बड़ा है कौन x, और छोटा किससे है 0 से। काम खत्म हो गया। यहाँ इसी में चॉकलेट बांट दिया था 5 बजे वाला बैच में। चलो आप देखो, अब ये क्लोज ब्रैकेट है x सच दैट x क्या है भैया मेरा 6 से बड़ा या बराबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यानी इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इधर क्या है ग्रेटर देन 12। कोई दिक्कत? तो बोलो फटाफट। ठीक है, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर आओ। तीन नंबर आओ। 6 और 12 का है, इसको भी वैसे ही लिखेंगे। कैसे? ब्रैकेट दे देंगे मिडिल वाला x सच दैट x। तो 6 जो है तो क्या है, कौन सा ब्रैकेट है 6 में? ये बोलिएगा ओपन ब्रैकेट है सर, तो इसमें सिर्फ होगा लेस देन। ठीक, x इज ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है इसीलिए 12। कोई दिक्कत तो बोलते जाओ। हाँ, -23 लेकिन x सच दैट x -23 से बड़ा, -23 से बड़ा या बराबर। क्यों? क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है, लेकिन 5 से छोटा। क्यों? क्योंकि छोटी ब्रैकेट है। खेल खत्म। कौन बोला नहीं समझे? गर्मी में दोहरा के रहा, दिमाग पागल चौके। आठ नंबर आओ। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? देखो क्या बोला है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। आई एम राइट? बोलेगा यस सर। समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, जिस त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये दोनों त्रिभुज का बात कर रहा है, उसका भी सेट है, ये इसका भी सेट है। तो हम जो सेट बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, वो क्या बनाएंगे? x सच दैट x एक, चाहे x त्रिभुजों का समुच्चय है। त्रिभुजों का समुच्चय है। कैसे? क्योंकि देखो अगर कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में ही तो उसके अंदर में ही तो सब आएगा। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सब कहाँ आएगा? उसी के अंदर में आएगा। इसीलिए त्रिभुज का एक समुच्चय ले लेंगे जिसको यूनिवर्सल सेट को हम लोग बोले थे, यू से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत तो बोलो। इसका आंसर खाली ये होगा। इससे जी दुनिया में कुछ ना मिलेगा दोस्त। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें 3 सेट दिया हुआ है। क्या मिनट लगा? 5 मिनट लगा। हम कल छोड़ के पछता रहे हैं। हम कल छोड़ के पछता रहे हैं। देखो 9 नंबर, a बराबर इतना, b बराबर इतना, a बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है, b बराबर भी समुच्चय दिया हुआ है, c बराबर भी समुच्चय दिया है। प्रदत्त इन तीनों समुच्चय a, b और c के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं? देखो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 तक है, वहाँ 8 तक है, यानी ये गया। 2 नंबर आओ। 5 में कोई एलिमेंट नहीं, इसका खेल खत्म। 3 में आओ। 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 8 तक आ गया। ठीक, 2 4 6, 2 4 6, 1 3 5, 1 3 5, सब इसी के अंदर में मिल जाए। बेसी होगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। इसका कौन हो जाएगा? 3 नंबर। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। कोई दिक्कत तो बोलो। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। चला,
ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे 1.4 में। बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट है और बहुत ख़तरनाक चैप्टर है। तुम लोग कुछ भी करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। यही 3 चीज़ में तुम लोग कमी कर देता है। इतना गर्मी में पढ़ा रहे, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? गधा सब। ठीक है, थैंक यू। क्लास ख़त्म, कल मिलते हैं।